फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में एक बार फिर से। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है हमारा एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो। तो इससे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको जो पर्सनैलिटी है वो क्यों बताना जा रहा हूं, क्यों इस जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, देखिए अगर मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर प्राण है, मेरे अंदर भावनाएं हैं, तो मुझे ये जो ट्रेड जिस भी टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा वो आना लाजमी है, मतलब कंपल्सरी है। अगर नहीं आ रहा तो दैट मींस आई एम अ स्टोन, मेरे अंदर प्राण नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको जल्दी से टॉपिक, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं गुस्से की, क्रोध। देखिए, आदमी गुस्से में अंधा हो जाता है, लेकिन अब आप ये समझेंगे कि जो गुस्सा है वो सिर्फ आपका गुस्सा नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर रहा है यार। आपकी मतलब जो आपकी क्वालिटीज है ना, आपके अंदर हजार क्वालिटी है, लेकिन अगर आप एक आदमी से एक बार गुस्से से बोल गए ना, तो दोस्तों यार सब सब बराबर है, मतलब जीरो हो जाएगा, सब माइनस में चले जाओगे। तो इसलिए आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग बात करें कि गुस्से को हमने किस तरह से रोकना है, क्यों गुस्सा आए तो हमें क्या करना है, उससे पहले समझ लेते हैं हमें गुस्सा क्यों आता है। तो चलिए बात करते हैं गुस्सा क्यों आता है। देखिए, गुस्सा आने का जो सबसे पहला कारण है वो है एक महत्वाकांक्षाओं का पूरा ना होना। मतलब अगर मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाता हूं, किसी से कोई उम्मीद रखता हूं, तो अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। अब देखिए, उम्मीद कहां से और क्यों। देखिए, हम इंसान हैं यार, हमें उम्मीद हो जाती है, कभी कई बार खुद से उम्मीद हो जाती है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, हो सकता है मेरे पढ़ने के पैटर्न में कुछ कमी हो, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ने की वजह से अपने आप से उम्मीद लगाता हूं यार मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। बट होता क्या है, रिजल्ट आने पे वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, तो मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उम्मीद की थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो ये जो उम्मीद है, हो सकता है आपको खुद से, हो सकता है भाई से, हो सकता है बहन से, मम्मी से, पापा से, दोस्त से, लवर से, किसी से भी उम्मीद हो सकती है। और उम्मीद होनी चाहिए, एक पॉजिटिव साइन है उम्मीद होना। तो जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। चलिए स्टोरी मैं बताता हूं आपको। एक फैमिली थी, उस फैमिली में उसके फादर और उसका एक बच्चा रहता था। तो बच्चा क्या हुआ, धीरे 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 टाइम के साथ बड़ा हो गया, और जो फादर था वो धीरे 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 बूढ़ा हो गया। अब देखिए, उम्र के साथ जो फादर था उसको तो समझ में आ गया कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन जो बच्चा बड़ा हुआ उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था। तो कभी भी कुछ होता था, वो घर के बर्तन उठा के पटक देता था, घर का दरवाजा तोड़ देता था, मोबाइल टीवी जो भी कुछ उसके मन में आता वो सब तोड़ देता था गुस्सा आने पे। इतना भयंकर गुस्सा, कंट्रोल नहीं होता था। तो उसके फादर ने अब एक तरकीब निकाली, यार ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो ये कल को और ज्यादा बड़ा होगा। अभी जॉब में वो नहीं गया था, स्कूलिंग उसकी चल रही थी, कि अगर कल को ये सोसाइटी में जाएगा तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके फादर ने क्या किया, उसकी एक इकलौती फोटो बचपन की जो थी वो लेके आए फादर, और उसे बोले कि एक काम करो बेटा, इसे सामने वाली दीवार पे टांग दो। तो उसने अपने फादर का कहना माना, उस फोटो को दीवार पे टांग दिया। तो अब साथ में फादर ने क्या बोला, उसने बोला कि एक काम करो, ये बहुत सारी कीलें मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो उसने बोला, पिताजी ये कील किस लिए, मैं इन कीलों का क्या करूंगा। उन्होंने बोला, कील अकेले नहीं दे रहा, हथौड़ा भी दूंगा। तो उसने, फादर ने उसको हथौड़ा भी दे दिया कील के साथ। अब उसने बोला, पापा मैं क्या करूंगा यार इनका, बताओ तो सही। कहता, तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने क्या करना है, जब तुम्हें गुस्सा आए, दिन में जितनी बार गुस्सा आए, उस कील को, वो जो सामने फोटो टंगी हुई है उसमें ठोक देना है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो अब पहले दिन हो गया, पहले दिन उसको बहुत बार गुस्सा आया, उसने कम से कम 16 कीले ठोक दी। अगले दिन उसने देखा यार 16 कीले ठोक दी, फिर उसने अगले दिन देखा 15, 14, धीरे 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 करके जब महीने में आखिरी दिन आया तो उसने देखा आज तो पूरे दिन में उसको एक ही बार गुस्सा आया, तो उसने वो कील भी ठोक दी। तो अगले दिन उसे गुस्सा आना बंद हो गया। अब वो अपने पापा के पास गया, बोला पापा मुझे गुस्सा नहीं आया, आज पूरा दिन हो गया मुझे गुस्सा नहीं आया। तो फादर कहता है अच्छा एक काम करो, अब जाके ना वो जो कीले तुमने ठोकी है ना उसको निकाल भी लेके आओ। तो वो गया, उसने देखा यार कीले निकालना बड़ा मुश्किल काम है,
ठोकना बड़ा आसान था लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो चलो उसने मेहनत करके किसी तरह कीलें निकाली और जब उसने फोटो देखा ना, फोटो वाज टोटली डैमेज, मतलब पूरी तरह वो फोटो खराब हो चुकी थी और अब उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि यार मैंने ये क्या किया, ये मेरी इकलौती फोटो थी, इसके अलावा मेरी उस बचपन की एक भी फोटो नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से करके उस बच्चे को, उस जो ग्रोन अप जो बच्चा था, उसको समझ में आया कि गुस्सा कितना हानिकारक है। उसके फादर ने उसको समझाया कि गुस्से में कितना नुकसान होता है, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं। तो उसके बाद से उस बच्चे ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और उसके बाद से वो उसने कभी भी गुस्सा नहीं किया। तो दोस्तों सेम चीज हमारे साथ होती है, हम गुस्से में क्या कर जाते हैं हमें खुद को नहीं पता लगता। तो करना क्या है, जब कभी भी गुस्सा आए इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं लेना, शांत यार 20 तक गिनती गिन लो यार, नहीं आती 10 तक गिन लो यार, उल्टी गिनती, लेकिन 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा तो आप जल्दी गिन लोगे, लेकिन उल्टी गिनती शुरू करो। अगर 10 पे गुस्सा शांत नहीं होता 20 तक कर लो। एक गिलास ठंडा पानी का पियो यार 5 मिनट। और जब गुस्सा आए किसी से बात नहीं करनी, आपने ना तो बात करनी है किसी से, ना किसी जो भी आपका सामान है उसको आपने हाथ लगाना है। उसके बाद आप धीरे 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 करके कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी स्टोरी की किस तरह से हमने, जो बच्चा था उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हमने बात की कि गुस्सा हमें क्यों आता है। तो अब हम बात करेंगे बेटा कि गुस्से को कंट्रोल क्यों करें। देखिए क्यों करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे गुस्से से दूसरे को नुकसान हो या ना हो, सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मुझे हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी को हो रहा है, मेरे व्यक्तित्व को हो रहा है। क्योंकि वो अगर गुस्से उसमें रहेगा तो बेटा वो पर्सनैलिटी आपकी खराब हो जाएगी, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे, जिसका अभी नहीं आपको लॉन्ग टर्म में जो है नुकसान होगा। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको गुस्सा किस तरह से कम करना है, या बाई चांस आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना है। देखिए गुस्सा आना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं गुस्सा आना चाहिए यार, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को उम्मीद रखते हैं, हम लोग, गुस्सा आना चाहिए, बट गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ये भी हमें आना चाहिए। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो एक गलत चीज है, बट गुस्सा आना गलत चीज नहीं है। तो अब सबसे पहली चीज, अगर आपको कभी गुस्सा आए तो आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज, आपने कहीं पर भी जाके शांत होके बैठ जाना है, किसी शांत जगह पे जहां पर लोग ना हो, आपके कोई आपसे बात करने वाला ना हो। तो सबसे पहली बात, आपने शांत होकर बैठना है। नंबर 2, आपने खुद से बात करनी है, टॉक टू योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अगर सिर्फ 10 सेकंड अगर अपने आप को दोगे तो मैं कह रहा हूं गुस्सा आपका छू मंतर हो जाएगा। करना क्या है, आपने अपने आप से बात करनी है, सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजें भूल जाओ। तीसरी चीज, अगर आपको कभी गुस्सा आए तो ऐसे मूवमेंट के बारे में सोचो जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा हैप्पी वाला मोमेंट हो। तो उस मूवमेंट के बारे में आपने सोचना है कि यार वाओ उस समय कितना अच्छा था, है ना। वो मोमेंट के बारे में सोचेंगे, आपका गुस्सा तुरंत चले जाएगा। तीसरी चीज, आपने एक ग्लास पानी, ठंडा पानी लेना है यार, और घुट घुट सिप 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 करके, है ना, सिप सिप करके पानी पीना है। और देखिए आपका जो गुस्सा है ना चुटकियों में छू मंतर हो जाएगा। याद रखेंगे आप मुझे कि आपको गुस्सा आया ही नहीं, आपको आया था तो वो चला गया। इसके बाद तीसरी चीज, हो सकता है आप किसी एक ऐसे शख्स को जानते हो, किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हो जिससे आप बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से आपको गुस्सा आया है, आप उसके साथ तुरंत फोन मिलाइए यार। आजकल तो कोई भी दूर नहीं है, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया भी बैठा है फोन मिलाएंगे, उससे बात करेंगे। आपने अपनी बात उससे शेयर करनी है, शेयर करोगे तो आपके मन के अंदर कुछ नहीं रहेगा और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ नया। थैंक यू वेरी मच।